जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी से देश में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के आयोजन के फैसले को रद्द करने का आग्रह किया। जी हाँ दोस्तों, अब बात चल चुकी है, नरेंद्र मोदी के सरकार के पास चले चुकी है। यूजीसी को फटकार लगाने वाले बहुत ही जल्दी और सभी का परीक्षाओं को रद्द करके सभी को बिना परीक्षा का प्रमोट करने का आग्रह कर दिया गया है। अब बात जो है यहाँ पर पार्लियामेंट में भी इसकी बात को उठा दिए गए हैं। अब मोदी सरकार की ओर से बहुत ही जल्दी खुशखबरी आने वाली और फटकार लगाने वाली यूजीसी को, और उसके साथ साथ सभी को जो यहाँ पर प्रमोट करने का आग्रह किया जाएगा। अब जो है आप सभी का मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री जी अब आप सभी के सपोर्ट में आ चुके हैं। अब सभी को यहाँ पर प्रमोट करने पर यूजीसी को फटकार लगाएंगे। उसके बाद सभी का एक नए गाइडलाइन जारी किए जाएंगे जिसमें सभी विद्यार्थी को प्रमोट कर दिया जाएगा। पूरी खबर दिखाएंगे, पूरी जानकारी दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट रिसर्च को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम वो खबर दिखाते हैं जो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता। एकदम लेटेस्ट और यूनिक खबर हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं किस प्रकार से फटकार लगा रहे यूजीसी को, पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, पूरी के पूरी यह जो है यहाँ पर आकलन लिखा गया है। कांग्रेसी संसदीय ने यूजीसी के फैसले की निंदा करते हुए सीएम ने पीएम मोदी से समीक्षा के फैसले की मांग की, यानी कि परीक्षा रद्द करने को लेकर यहाँ पर मांग की गई। पूरी खबर यहाँ पर देख लेते, फिर हम लोग आपस में बातचीत करेंगे कि इसके आगे क्या होने चाहिए। लिखे गए दोस्तों, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मंगलवार को यूजीसी के सितंबर के अंत में विश्वविद्यालय की परीक्षा आयोजित करने के फैसले की निंदा की और पीएम मोदी से देश में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के आयोजन के फैसले को रद्द करने का आग्रह किया। टैगोर ने कहा कि सुझाव दिया कि सरकार को इस फैसले की समीक्षा करनी चाहिए और अपने संबंधित पाठ्यक्रमों में छात्रों के पिछली योग्यता या अंकों की योग्यता कर आकलन पर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों बताइए, ये जो टैगोर जी हैं, क्या इन्होंने सही पीएम मोदी से जो है सही फैसला मांगा है परीक्षा को रद्द को लेकर, या गलत फैसला किया गया? इन्होंने यह भी कहा गया कि जितने भी देश भर में लिया गया यह फैसला कि सभी का परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, और जो पिछली जो अंक है यहाँ पर साफ लिखा है, पिछली योग्यता या अंक की योग्यता पर आकलन करके विचार करना चाहिए कि इस बार जो है हर साल तो परीक्षा होता ही है, अगर इस साल परीक्षा नहीं होगा तो कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगा। अब आप एक चीज़ बताइए दोस्तों, अगर फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो भी कैंडिडेट फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे तो कोई फाइनल सेमेस्टर में तो आए होंगे नहीं, वे सभी फर्स्ट ईयर में गए होंगे, फिर सेकेंड ईयर में गए होंगे। अब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में तो ऐसे गए होंगे नहीं, वे सभी परीक्षा दिए होंगे, वे सभी अपने मेहनत किए होंगे, एग्जामिनेशन दिए होंगे, तब जाके फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से तब थर्ड ईयर में पहुंचे होंगे। आज फाइनल ईयर का बात हो तो क्या होगा अगर पिछले सेमेस्टर सही अगर आकलन करके सभी को पास कर दिया जाए? इसमें कोई खराब बात नहीं। अगर चाहेगी तो हर चीज संभव हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं चाह रही है, इसकी जानकारी भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसलिए स्टूडेंट रिसर्च को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आइए पूरी खबर दिखाते और आपको पूरी खबर बताते। लिखे गए दोस्तों, कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि छात्र किसी भी तरह की परीक्षा का सामना करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है लॉकडाउन के कारण सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय लंबे समय तक बंद थे। उन्होंने उन राज्यों के उदाहरण का भी हवाला दिया जिन्होंने परीक्षाओं को रद्द कर दिया था और पिछले प्रदर्शन के आधार पर अपने छात्रों को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर दोस्तों यह बहुत ही राहत भरी खबर है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि लंबे समय तक तालाबंदी के कारण सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं और छात्र इस समय किसी भी तरह की परीक्षा का सामना करने के लिए सामान्य नहीं है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हरियाणा सहित कई राज्य ऐसे हैं जो पहले सभी उच्च स्तरीय परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और पिछली परीक्षा और पिछली प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को बढ़ावा देने का फैसला लिया। शेष राज्य विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने की तैयारी
कर रहे हैं, उन्होंने कहा। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिख दिया है कि चाहे आप महाराष्ट्र में आते हैं, चाहे राजस्थान में आते हैं, चाहे मध्य प्रदेश और उड़ीसा और या हरियाणा, ये सब सारे स्टेट ने ऑलरेडी सभी का सभी जो परीक्षाएं ऑलरेडी जो है रद्द कर दिया गया। वहीं जो है दोस्तों यूजीसी के जो है कह दिया गया कि यूजीसी ने यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आप सभी का परीक्षा सितंबर में आयोजित किया जाएगा। लेकिन टैगोर ने कहा कि इस समय यूजीसी की घोषणा से छात्रों को बहुत ज्यादा घबराहट के साथ परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो उनके परिणामों को नकारात्मक रूप में प्रभाव करेगा। सिंपल सा बात है दोस्तों, टैगोर बिल्कुल भी 100% सत्य कह रहा है। आपके मन में दिल में एक डर बैठा हुआ रहेगा सबसे पहले कि कोई मेरे बगल में जो विद्यार्थी बैठे उनकी वो जो है कहीं से कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, कहीं से फिर वो भी जो आपके बगल में जो विद्यार्थी बैठे वो भी सेम थिंग्स सोचेंगे कि मेरे बगल में जो विद्यार्थी बैठे वो भी कहीं से कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। इस प्रकार से आपका पूरा मन एक दूसरे विद्यार्थी के ऊपर सोचने में ही लग जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने परीक्षा में एकाग्र नहीं ला पाइएगा, जिसके कारण आपका परीक्षा बहुत ही खराब जा सकता है, आपका नंबर बहुत ही खराब आ सकता है। वैसे में सभी का परीक्षाएं रद्द करने में ही भलाई है। दोस्तों ये जो टैगोर जो बता रहे हैं, क्या सही बात कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करिए। इनके साथ कौन कौन है नीचे सपोर्ट करिएगा जरूर। देश की कोविड-19 जो है स्थिति की टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कोविड-19 महामारी द्वारा भारत तीसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है और इसने देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को प्रभावित किया और इस देश के लोगों को चरम नरक में पहुंचा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र अब राज्य या केंद्र सरकार से किसी भी समर्थन के बिना गहन चक्रवात से गुजर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे किस प्रकार से यहाँ जो डॉक्टर जो रमेश पोखरियाल जो है एसएसडी मिनिस्टर है, इन्होंने जो है पूरा का पूरा यहाँ पर बता दिया गया है कि रिवाइज करने के बाद एक नई गाइडलाइन जारी की गई, जो कि ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से भी पुष्टि मिल चुकी है। तो ये जो है सही गाइडलाइन लिया गया, ये गलत गाइडलाइन लिया गया, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। और जो टैगोर जी है जो पीएम मोदी से ये आग्रह कर रहे हैं कि सभी का जो परीक्षाएं वो रद्द कर दिया जाए और पिछली मार्गदर्शन के हिसाब से जो भी आकलन किए उसी के हिसाब से सभी को जो है प्रमोट कर दिया जाए। यह फैसला आपको कितने अच्छे लगते हैं, क्या लगते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों आप सभी को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।